Hello students, today we will discuss chapter 2 from your history textbook class 9 titled as Socialism in Europe and the Russian Revolution. As we all know, due to French Revolution, there are lots of changes in many countries, like the powerful ideas of freedom and equality circulated in Europe and all over the world. But in Europe, not everyone accepted those changes. That's why society was divided into three groups: liberals, radicals, and conservatives. And all three were following different philosophy. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, सिटीजन्स राइट, ऑटोक्रेटिक रूल्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, तो उसका सारा जो असर था ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ा और यूरोप में भी पड़ा है. तो लोग चेंजेस चाह रहे थे, बट इन यूरोप हर किसी ने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया. हर किसी का आइडियाज़ और जो व्यूज़ थे, आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट थी. ऐसे इसलिए सोसाइटी जो थी आपकी डिवाइड हो गई थी थ्री आपके ग्रुप्स में, जैसा मैंने आपको बताया था अभी: लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. एंड ऑल थ्री वर फॉलोइंग डिफरेंट फिलोसफी. तो थ्रू दिस चैप्टर we understand how liberals and radicals with socialists popularized the idea of socialism in Europe. किस तरीके से लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में पॉपुलराइज किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रशियन एम्पायर दैट टाइम. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट फेब्रुअरी रिवोल्यूशन एंड अक्टूबर रिवोल्यूशन. हम देखेंगे फेब्रुअरी रिवोल्यूशन में आपका किस तरीके से मोनार्क का एंड कर दिया गया था, और अक्टूबर रिवोल्यूशन में उसके बाद आपकी वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी रशिया में. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई वाज रशियन रिवोल्यूशन स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द मेजर आस्पेक्ट दैट टुक प्लेस दैट टाइम. तो ड्यूरिंग दैट टाइम Russia was ruled by Romanov family and Tsar Nicholas II was the major autocratic or king that time. तो उस समय जो रशिया थी वहाँ पे रोमेनोव फैमिली रूल कर रही थी. जैसे आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ा था, बर्बन फैमिली रूल कर रही थी, तो यहाँ पे आपके रोमेनोव फैमिली रूल कर रही थी और जार निकोलस सेकेंड किंग थे उस समय वहाँ पे. तो इन रशिया जार मीन्स किंग. There were two main developments took place in the Russian Revolution. One was 1905 revolution and also known as Bloody Revolution, and the next was 1917 events. And 1917 events witnessed two events in Russia. The first was February Revolution and the other was October Revolution. And this revolution was against Tsar Nicholas II and his wife Tsarina Alexandria. ये जो रिवोल्यूशन हुए थे उस समय जो वहाँ किंग रूल कर रहा था जार निकोलस सेकेंड, उनके अगेंस्ट हुए थे. एंड द क्वीन जारीना अलेक्जेंड्रिया हैड हिज एंसेस्टर्स फ्रॉम जर्मन. सो दैट टाइम देयर वाज एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इन रशिया. जो उनकी क्वीन थी जारीना, वो उनके जो एंसेस्टर्स थे जर्मन को बिलोंग करते थे, तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रशिया में उस समय काफ़ी हद तक थे. कमिंग ऑन टू वाई दिस रिवोल्यूशन स्टार्टेड, क्यों ये रिवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था रशिया में. तो आपके बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसके. फ्यू मेजर रीजंस वाज द कंडीशन ऑफ रशिया दैट टाइम नॉट गुड. द पीपल वर नॉट लिविंग इन अ गुड कंडीशन. देयर वाज अ काइंड ऑफ फूड शॉर्टेज दैट अल्टीमेटली लेड टू राइज इन प्राइस. सो द प्राइस राइज वॉज फूड शॉर्टेज. एक ये रीज़न थे. फिर नेक्स्ट वॉज फ्रेंच रिवोल्यूशन. You all know French Revolution brought a wave of socialism in Russia. Again, an important development during that time was during 1861, Russia was totally under the practice of serfdom. Now, what was serfdom? Serfdom is a kind of feudalistic practice where the landless peasants are supposed to work or serve the people who have the land, or you can say who own the land. जो लैंडलेस पीजेंट्स थे, तो जो जैसे आपके बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके अंडर में काम करते थे, उनको सर्व करते थे. तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंडलेस पीजेंट्स, ये एक रीज़न था.
Again during that time 1890 and 1910 the population basically into two metro cities that time was St. Petersburg and Moscow were doubled. दो मेट्रो सिटीज़ थी उस समय, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को. वहाँ की पॉपुलेशन इन जस्ट 20 ईयर्स में जस्ट डबल हो गई थी. नाउ इफ़ इन जस्ट 20 ईयर्स ऑफ पीरियड पॉपुलेशन इज डबलिंग, दैट वॉज क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग and destitute living conditions. So the living condition became very worse in these areas. So these were the basic aspects led to the kind of wave that promoted anti-Tsar sentiments. तो ये सारे reasons जो थे इन्होंने वहाँ पे इस तरीके के लोगों के अंदर anti-Tsar sentiments को promote किया. So the Tsar Nicholas II was the autocrat or the ruler that time from Romanov family. Again during 1905 the period witnessed bloody revolution. That time Tsar's troop killing the common man or the innocent people. So that was a kind of very autocratic move during that time. जो ज़ार था वो कॉमन मैन या आपके इनोसेंट पीपल्स को बिना किसी वजह के उनको मार दिया जाता था. एक जो बहुत ही उसका जो ऑटोक्रेटिक मूव था उस समय का. सो द पीपल स्टार्टेड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूल. Finally, in 1917, the Tsar was abdicated, and you have two revolution within few months that time. Okay, after February Revolution, Tsar abdicate हुए थे. तो उस समय आपके 1917 में ही आपके दो revolution आएंगे. First one is February Revolution, where the Tsar was losing its power, and Romanov family came to an end with Tsar Nicholas II abdication. Then in the month of October, you had Bolshevik party movement and also known as October Revolution. That was led by Lenin. Lenin was a leader of Bolshevik party. Bolshevik party के leader थे Lenin. During that time, Bolshevik party came into power and later become the Communist Party of the Soviet Union. बाद में जब सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी इन्हीं की पावर में आई थी. After October Revolution, civil war started in Russia. From 1918 to 1920, Russia witnessed a period of civil war. Now, what is civil war? Civil war like a condition, like a war, like a condition between the different groups, or you can say people within the same country. एक war like condition generate हो जाती है country के अंदर ही. So the sole idea during that time was removing the Russian capitalist bourgeois system and bringing in the soldiers and local people into power. जो आपका लोकल पीपल या सोल्जर्स थे उनको पावर में लाना और जो रशिया का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसको हटाना. ये सिविल वार का जो मेन मोटो यही था, उनका सोल आइडिया यही था. एंड फाइनली आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, स्टेलिन came into power. स्टेलिन was the successor of लेनिन के बाद स्टेलिन ने ही उस पार्टी को आपके आगे लेड किया था. द आइडिया ऑफ कलेक्टिवाइजेशन वॉज स्टार्टेड. स्टेलिन के आने के बाद स्टेलिन ने कलेक्टिवाइजेशन का जो आइडिया था उसको स्टार्ट किया वहाँ. इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज. कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ पाया. नाउ ऑल दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट इन समरी. Let's understand the details of all these as we move across the chapter. Now the first topic is the age of social change. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से जिस तरीके से पहले सोसाइटी स्ट्रक्चर थी उसमें बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आए. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation. As I told you earlier कि यूरोप में हर कोई पूरा complete transformation नहीं चाह रहा था. तो डिफरेंट आपके वहाँ पे ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे जो डिफरेंट फिलोसफी को फॉलो कर रहे थे. तो उनमें से आपका जो था फर्स्ट कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे. ठीक है, फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट लिबरल्स. नाउ जो लिबरल की आइडियोलॉजी थी, दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. मतलब हर रिलीजन के लिए इक्वालिटी चाहते थे वो. एक ऐसा राष्ट्र हो जो हर रिलीजन को समान आदर दे. दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स. तो ऑटोक्रेटिक पावर्स किंग की उसके अगेंस्ट थे ये. दे वांटेड राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स.
दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे आपकी इंडिया में है, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल। एक वेल ट्रेंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की डिमांड थी इनकी, जो कि आपके रूलर्स और ऑफिशियल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो अपने जो भी डिसीजन है वो खुद से ले सके, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बावजूद इसके उनको हम डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते क्योंकि दे डिडंट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। You all know what is universal adult franchisee, right to vote for everything, but they want the only propertied man can vote। ये क्या चाहते थे, खाली जो propertied man है वो ही वोट कर सके, and they were against right to vote for women। women's के voting right के भी against थे ये लोग, ठीक है। Now the second were radicals। Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population। ठीक है, जो आपके नेशन की जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन पे बेस्ड हो। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। थर्ड, कंजर्वेटिव्स, दे रेजिस्टेड चेंजेस। जो कंजर्वेटिव्स थे वो चेंज को उन्होंने पहले रेजिस्ट किया, वो नहीं चाहते थे सोसाइटी में चेंज हो, जैसे पहले से चले आ रहा है वैसा ही चलता रहे। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंजेस प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्ट द पास। मतलब चेंजेस उसके बाद, रिवोल्यूशन के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत, इनका माइंड जो था चेंज हुआ, चेंजेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया, बट क्या चाहते थे, चेंजेस है बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस में हो, एंड जो पास्ट है उसको भी हम रिस्पेक्ट करें। Now the next topic is industries and social change. This was the time of economic and social change. It was also the beginning of industrial revolution. Industrial revolution के beginning थी उस समय। Man, women and children were pushed into factories for low wages। जो आपके मैन, वेमेन और बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, फैक्ट्रीज़ में बहुत लो वेजेस में काम किया करते थे, मतलब सैलरी उनकी बहुत कम थी, वर्किंग आवर्स उनके बहुत ज़्यादा थे। 12 आवर्स तक वो लोग काम करते थे, 12 to 14 आवर्स तक। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर्स फेल्ट दैट एफर्ट्स मस्ट बी एनकरेज सो दैट बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी पास्ड ऑन टू वर्कर्स। एंड जो मोस्टली जो फैक्ट्रीज थी, जो उसके ओनर्स थे, वो लिबरल्स और रेडिकल्स ही थे। तो उन्होंने ये महसूस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो इन वर्कर्स को भी मिलना चाहिए। Now the next topic is socialism in Europe. Socialists were against private property and saw it as root of social evils। जो socialist थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोशल इल्स का रूट मानते थे। मतलब आपके सोशल इवल्स का जो भी जड़ है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज कोऑपरेटिव। तो अलग अलग व्यूज़ थे उनके, कुछ कोऑपरेटिव्स को बिलीव करते थे, कुछ डिमांड करते थे गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स एडेड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। उन्होंने, कार्ल मार्क्स जो फ्रेडरिच एंगल्स थे, उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, जिसमें एक कैपिटलिस्ट अपनी पूंजी लगाता है और उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज आपकी खड़ी करता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, आपका क्लास डिवीज़न हो जाता है, हैव एंड हैव नॉट्स। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट है और इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो भी प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैपिटलिस्ट लेके जाता है, एंड जो वर्कर्स है उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट रहती है। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। मार्क्स बिलीव दैट सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म। और मार्क्स का ये विश्वास था कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो वर्कर्स को कैपिटलिज्म से फ्री करवा देगी, क्योंकि कैपिटलिज्म में जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन हमेशा वर्स ही रहेगी, एंड दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। Socialists formed an organization called Second International to spread socialist ideas। अब जो लोग भी सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। सेकंड इंटरनेशनल सबसे पहले बनी थी, जिन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज़ को ऑल ओवर जहाँ जहाँ तक हो सकता था स्प्रेड किया। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस। जो जर्मनी में, इंग्लैंड में जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एसोसिएशंस फॉर्म करी और अपनी बेटर लिविंग कंडीशंस की डिमांड करी। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस
फंड सेटअप्स किए उन्होंने कि मेंबर्स जो उनके वर्कर्स हैं अगर कभी किसी डिस्ट्रेस कंडीशन या वर्स कंडीशन में अगर होते हैं तो उस फंड से उनकी हेल्प की जा सके। रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट, वर्किंग आवर्स में भी रिडक्शन किया जाए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके 12 14 आवर्स उनसे काम लिया जाता था और उनको जो वेजेस थे उसके बहुत कम दिए जाते थे। एंड दे ऑल्सो डिमांडेड द राइट टू